आज हम 10th क्लास हिंदी का चैप्टर 2 एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपका थैंक्स, अगर आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो। चलिए अब हम 10th क्लास हिंदी का चैप्टर 2 देखेंगे। उससे पहले हम क्या देखेंगे, कवि का परिचय देखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या रहता है, जितना इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर नहीं होगा उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके कवि का परिचय होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुलसीदास, चैप्टर 2 क्या है, तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका वियोग हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अन्याय राम भक्ति उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेहशील, विनय, त्याग जैसे उद्दत आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतिकावली, दोहावली, कृष्ण गीतिकावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो मैं बता रही हूँ ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए या अपनी कॉपी में हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको कवि परिचय में कुछ पूछेगा तो यही पूछेगा कि उनकी कौन कौन सी रचनाएँ हैं। तो ये तुलसीदास की रचनाएँ हैं, आप इन्हें हाईलाइट कर लीजिए। और इसके इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और इसमें अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का उनका समान अधिकार था। क्या है कि आपकी पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्ज़ाम में कि तुलसीदास जी किस भाषा के कवि थे, तो किस भाषा के, अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहवास हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, शोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में शवैया और कवित्त छंद की छांट देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कर्ष रूप है। ये तो हो गया तुलसीदास जी का इंट्रोडक्शन। क्या है कि इनके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हाईलाइट कीजिए कि तुलसीदास ने क्या लिखा था, रामचरितमानस को लिखा था। उसके अलावा उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। उसके अलावा ये रामचरित में किस छंद में लिखा गया है, तो मुख्यतः चौपाई छंद में लिखा गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, चैप्टर को पढ़ेंगे फिर उसकी व्याख्या देखेंगे। यह अंश रामचरित बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिलता तो वो क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम को क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पागी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो ये क्या है कि जब ये चैप्टर किस चीज़ से लिया गया है, रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ये रामचरितमानस कहाँ से लिया गया है, तो बाल कांड से लिया गया है। अभी इसमें आपके चैप्टर में क्या बताया गया है कि जब सीता जी का स्वयंवर होता है तो वहाँ पे जो राम जी हैं वो जाते हैं और शिव धनुष को उठाने से वो टूट जाता है। जब वो टूट जाता है तो क्रोध में क्या है कि परशुराम जी हैं जो क्रोध भरे
होते हैं वहाँ आते हैं और उनके बीच में क्या क्या बातें होती हैं वो आपको चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए चैप्टर देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे। ये देखिए आपकी इसमें ड्राइंग भी बनी हुई है चैप्टर में कि ये जो देखिए राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं और ये धनुष टूट है, ये परशुराम है। अब देखिए चैप्टर स्टार्ट होता है। पहले हम इसको पढ़ लेंगे, पूरा इसे पढ़ लेंगे, फिर इसकी व्याख्या देखेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब देखते हैं। नाथ शंभु धुनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, अयेसु कहाँ कहिया किन मोही, सुनि रिसाई बोली मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई, आरिकारी करी अरिक लराई, सुनहु राम जोही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मूरा, सो बिलगाऊ बिहाई समझा, नाता मारे जयहि सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पशुधरी अवमाने, बहुधन तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्हे गुसाई, यूँ धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कहा भृंग कुल केतु, रे नप बालक काल बस बोल तो ही न संभार, धनु सम त्रिपुरा रिध धनु, विदित संकल संसार। तो ये हमारा चैप्टर है जो दिया हुआ है, ये छंद। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि तो इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है कि श्री राम जी के द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने के कारण जब परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, तब उनके क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो गए, तो श्री राम ने आगे बढ़कर परशुराम जी से कहा कि हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आपकी क्या आज्ञा है? आप मुझसे क्यों नहीं कहते? राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम जी बोले, सेवक वह कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है। शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी को कष्ट देकर उसे खुशी नहीं दे सकते। हे राम, मेरी बात तो सुनो। जिसने भगवान शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है, वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। अर्थात जिसने भी भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है, उसकी चाहे 1000 भुजाएं हों, वह फिर भी मेरा शत्रु है। फिर भी वो, तो यहाँ पे जो परशुराम जी ये फिर वो राजसभा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, वह व्यक्ति खुद ब खुद इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी के इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई का मतलब संत, बचपन में हमने ऐसे छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़े डाले थे, किंतु ऐसा क्रोध तो कभी किसी ने नहीं किया जिस प्रकार आप कर रहे हैं। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? ऐसा लक्ष्मण जी बोलते हैं परशुराम जी को। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम जी क्रोधित स्वर में बोले, अरे राजा के पुत्र। देखिए अब मज़ा आएगा। बोलते हैं, अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे यह भी होश नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़ते हुए धनुषों के समान ही दिखाई देता है? अब भावार्थ देखते हैं। इस चौपाई में परशुराम जी के क्रोध को दिखाया गया है, जो अपने आराध्य भगवान शिव के धनुष टूटने से अत्यंत दुखी हैं और धनुष को तोड़ने वाले को अपने शत्रु की तरह देख रहे हैं। आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे, फिर इसकी व्याख्या देखेंगे। एक काम करते हैं, पहले पूरा ये पढ़ ही लेते हैं। व्याख्या देखने लगो ना तो व्याख्या में ही ध्यान रह जाता है, क्योंकि इतना अच्छा जो है। तो चलिए,
लखन कहा हंसी हमरे जना, सनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लभु जनु धनु तोरे, देखु राम नयन के भोरे। छूट टूट रघुपति ना दोसो, मुनि बिनु काज करी कत रोसो, बोले चितै परसु की औरो। देख रहे थे कहाँ पे थे, सॉरी। छुअत टूट रघुपति ना दोषो, मुनि बिनु काज करियो कत रोसो, बोले चितौ परसु की ओरा, रे सठ सुनहि भज सुन भाऊ न मोरा। बालकुल बोली बाधौ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जनहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व स्वविदिति क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्हा, विपलु बार मही देवना दीन्हा। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पिताहि जनहि सोच बस करासी, महिष सखी किशोर गर्भ के अर्भक, दलान परसु मोर अति घोर। थर्ड वाला भी पढ़ रही हूँ, फिर डायरेक्ट हम व्याख्या देख लेंगे दोनों की, तो जिससे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बिहास से लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि श्यामः भट्ट माही। पुनि पुनि मोहि दिखावा कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इह कुम्हड़ बतिया कोहू नाही, जे तर जनि दिखा मरि जाही। देखी कुठारू सरसन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृंगसुत समूझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सौ ऋषि रोकी। सुर महिषुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बांधे पापु अप की राती हरे, मरताहूँ पाप परिया तुम्हारे। कोटि कुलासी सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बान कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृंग बसमनि, बोले गिरा गंभीर। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ यहाँ पे। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तो ये पहला तो पहले ही एक्सप्लेन कर लिया था, अब इसकी दोनों की व्याख्या देखते हैं, चलिए। परशुराम जी का शिव धनुष की ओर इतना प्रेम देखकर और उसके टूट जाने पर अत्यधिक क्रोधित होते हुए देखकर लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम जी से बोले कि हे देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान ही होते हैं। लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर बोले कि इस धनुष के टूटने से क्या लाभ है तथा क्या हानि है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। श्री राम जी ने तो इसे केवल छुआ था, लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया, फिर इसमें श्री राम जी का क्या दोष है? मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण के क्रोध कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध को बेमतलब का मान रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उस धनुष के साथ परशुराम जी क्या भाव जोड़ते थे। लक्ष्मण जी की व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया और वह अपने फरसे की ओर देखकर बोले कि अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है? मैं केवल बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल एक मुनि समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपने इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उससे ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख, जिससे मैंने सहस्त्रबाहु अर्थात 1000 लोगों की भुजाओं को काट डाला था। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल।
बच्चों का भी नाश कर डालते हैं, अर्थात मेरे फरसे की गर्जना सुनकर गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि परशुराम जी लक्ष्मण जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें जब क्रोध आता है तो वे किसी भी बालक को मारने से नहीं हिचकिचाते। भावार्थ: इस चौपाई में परशुराम जी लक्ष्मण जी की व्यंग्यपूर्ण बातों को सुनकर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। हालांकि वो लक्ष्मण जी के हानि पहुंचाना नहीं चाहते, इसलिए वे केवल अपने क्रोध और शक्ति का परिचय देते हैं। वह कहते हैं कि उनका फरसा इतना भयानक है कि वह गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नाश कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि परशुराम जी केवल उसी व्यक्ति को दंड देना चाहते हैं जिसने उनके आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है। वे लक्ष्मण जी का एक बालक समझते हुए उन्हें केवल चेतावनी देते हैं, ना कि कोई नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम तीसरे की देखेंगे व्याख्या। जो थर्ड था ये तो सेकंड कंप्लीट हो गया, अब थर्ड वाले की। तो थर्ड वाले की हमने पहले ही इकट्ठा पढ़ लिया था, तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या सुनने लगो तो व्याख्या अच्छी लगेगी, अगर चैप्टर का वो दोहा पढ़ने लगो तो दोहा भी अच्छा लगेगा। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। परशुराम जी के क्रोध से भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी बहुत ही अत्यधिक कोमल वाणी में हंसकर उनसे बोलते हैं कि हे मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे अपना फरसा दिखाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, परंतु हे मुनिवर, यहाँ पर कोई भी सीता फल अर्थात कुम्हड़े के छोटे फल के समान नहीं है, जो तर्जनी उंगली दिखाए जाने मात्र से ही मर जाए। यहाँ लक्ष्मण जी ने तर्जनी उंगली को दिखाते ही मर जाए, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि परशुराम जी ने क्रोध में अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर कहा था कि अगर वह व्यक्ति सभा से अलग नहीं हो जाता, अर्थात उनके सामने नहीं आ जाता जिसने उनके आराध्य शिव जी का धनुष तोड़ा है, तो वे वहाँ सभा में उपस्थित सभी राजाओं का वध कर देंगे। मुनि जी, मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। कहने का तात्पर्य है कि आप क्षत्रिय ही दूसरे क्षत्रिय से अभिमान पूर्वक कुछ कह सकता है। जनेऊ से तो आप एक भृगुवंशी ब्राह्मण जान पड़ते हैं। इन्हें देखकर ही जो कुछ भी आपने कहा उसे सहन कर आपने क्रोध को रोक रहा हूँ। हमारे कुल की यही परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय इन सभी पर वीरता नहीं दिखाया करते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर आप कीर्ति अथवा अपयश, बदनामी होती है। इसलिए आप मरे तो भी हमें आपके पैर पकड़ने चाहिए। हे महामुनि, आपका तो एक वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान कठोर है। अपने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष बाण धारण किया हुआ है। आपके धनुष बाण और कठोर फरसे को देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे मुनिवर, आप मुझे क्षमा कीजिए। लक्ष्मण के यह व्यंग वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोलने लगे। भावार्थ: परशुराम जी को अत्यधिक क्रोधित होकर अपने क्रोधित व्यवहार के बारे में बताते हुए देखकर लक्ष्मण जी इनका और अधिक अपमान करने लगे और उनके बताए तर्कों का खंडन करने लगे। लक्ष्मण जी द्वारा ऐसे करने पर परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो गए। तो ये चैप्टर की आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।